कि हम कर रहे थे जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट में एग्ज़ाम, पिछले साल के एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चनों का डिटेल एनालिसिस। कल हमने फर्स्ट 30 क्वेश्चन का डिटेल एनालिसिस किया था, तो आज हम उससे आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनका एनालिसिस करेंगे। तो जैसे कि 31 क्वेश्चन है, हु प्रेजेंटेड सेंगोल टू इंडियाज़ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। सेंगोल क्या होता है बेसिकली, चोलास के टाइम से ये चला। चोलास के टाइम में क्या होता था कि जैसे कोई पावर डिस्ट्रीब्यूशन होती थी, पावर डिस्ट्रीब्यूशन इन द सेंस कि जैसे कोई एक महाराजा था, उसने बी को अगर महाराजा बनाना है तो उसको महाराजा बनाते समय वो एक गेस्चर देता था उसको। गेस्चर के रूप में जैसे कि एक स्टिक होती है, गोल्ड प्लेट स्टिक होती है, और जिसके टॉप पे क्या होता है, नंदी महाराज की एक छोटी सी स्टैचू टाइप होती है, ठीक है। ऐसी पतली सी स्टिक होती है, गोल्ड प्लेटेड स्टिक होती है ये, ठीक है। तो वही पूछ रहे कि जब इंडिया का इंडिपेंडेंस हुआ था, जब इंडिया हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था, तो उस समय हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को किसने सेंगोल दिया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, लॉर्ड माउंटबेटन, एस.सी. बोस, महात्मा गांधी या बी.आर. अम्बेडकर। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन। ये सेंगोल आज़ादी के बाद कहाँ पे रखा गया था, इलाहाबाद के एक म्यूज़ियम में रखा गया, इलाहाबाद के एक म्यूज़ियम में रखा गया था। लेकिन रिसेंटली क्या हुआ कि 2023 में जब न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बनी, हमारी न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बनी दिल्ली में, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस सेंगोल को पार्लियामेंट की बिल्डिंग में इंस्टॉल करवाया, ठीक है। तो तब से 2023 से ये पार्लियामेंट में इंस्टॉल है सेंगोल, ठीक है, जो हमें आज़ादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को मिला था लॉर्ड माउंटबेटन से, ठीक है। ये गोल्ड प्लेटेड होता है, एक लंबी सी स्टिक होती है और गोल्ड प्लेटेड होता है, जिसके ऊपर नंदी महाराज की एक छोटी सी स्टैचू टाइप होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विच स्टेट्स मट्टी बनाना गॉट जीआई टैग। किस स्टेट का मट्टी बनाना को जीआई टैग रिसेंटली मिला है। तो ये किसको मिला है, गुजरात को मिला है, तमिलनाडु को, जे.एंड.के या कर्नाटका को। ये मिला है तमिलनाडु को। और फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, 2024 में जो जीआई टैग, जो इम्पोर्टेंट जीआई टैग्स जो भी अनाउंस हुए हैं, उन सभी को आपने देखना है, गूगल करना है और उनको लर्न करना है किसी भी तरीके से, ठीक है, क्योंकि ये पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 33 क्वेश्चन है, विच रामसर साइट इज़ लोकेटेड इन द यूटी ऑफ लद्दाख। यूटी ऑफ लद्दाख में कौन सी रामसर साइट लोकेटेड है, लोकतक लेक है, शालूबग वेटलैंड है, सोकर है या डल लेक है। अब देखो, आप इसे अगर आपने रिवर्स एंड लेक्स के बारे में पढ़ा होगा तो आप इसको एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हो। डल लेक जो है वो तो आपको पता है कि श्रीनगर में है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं। अब शालूबाग वेटलैंड जो है ये बी कश्मीर डिवीज़न में है, और कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। लोकतक लेक जो है ये मणिपुर में है, मणिपुर में है। और इसके बारे में एक आपको फैक्ट बता दूं कि इस पे एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, दुनिया का इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क, उसका नाम है केबुल लेमजाओ नेशनल पार्क, लेमजाओ नेशनल पार्क, जो कि मणिपुर में है, कहाँ पे, लोकतक लेक पे, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेशन है। हु इज़ द प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ इंडियाज़ मून मिशन चंद्रयान 3। तो मिशन मून चंद्रयान 3 के डायरेक्टर जनरल कौन थे, पी वीरामुथुवल इज़ द डायरेक्टर ऑफ इंडियाज़ मून मिशन चंद्रयान 3, ठीक है। और एस सोमनाथ कौन है, हमारे करंट इसरो जो चीफ हैं वो हैं एस सोमनाथ, ठीक है, एस सोमनाथ। और चंद्रयान 3 मिशन क्या था, चंद्रयान 3 जो मिशन था हमारा, मून के साउथ पोल पे इंडिया फर्स्ट ऐसी कंट्री बना था वर्ल्ड की जिसने मून के साउथ पोल पे सक्सेसफुल लैंडिंग की थी। और चंद्रयान थ्री में एक लैंडर भी था और एक रोवर था। लैंडर का क्या नाम था, विक्रम, और रोवर का क्या नाम था, प्रज्ञान। ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको पूछा जा सकता है, तो इसलिए इसको प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़ लेना ध्यान से और इसको लर्न करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, विच लॉन्चर इज़ यूज फॉर चंद्रयान 3, GSLV, LVSM, GSLV MK3 या PSLV। तो कौन सा लॉन्चर यूज़ हुआ था, इसमें होता
GSLV Mk3, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? जियो सिंक्रोनाइज लॉन्च व्हीकल मार्क 3। मार्क 3 बेसिकली क्या था, जो हमारे पहले चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 मिशन थे वो सक्सेसफुल नहीं रहे थे, तो चंद्रयान 3 जो हमारा मिशन था मून पे वो सक्सेसफुल रहा था, तो इसमें GSLV मार्क 3 यूज़ हुआ था। मार्क 3 जो था वो मार्क 1 और मार्क 2 से ज़्यादा कैपेसिटी ले सकता था, ज़्यादा लोड ले सकता है, इसके लिए ये ज़्यादा पावरफुल है देन प्रीडिसेसर मतलब जो इससे पहले आए थे। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन आउटलाइन 7 प्रायोरिटीज़ इन द यूनियन बजट 2023, कॉलिंग इट डैश दैट विल गाइड इंडियाज विजन ड्यूरिंग अमृत काल। तो क्या था इसमें? 7 प्रायोरिटीज़ कौन सी सेट की थी यूनियन बजट 2023 में? सौम्या थी, आत्मनिर्भरा था, सप्तऋषि था या संप्रदा था? तो कौन सा था? सप्तऋषि। ठीक है, इस बार के जो 2024 का जो बजट है उसको भी, उसके की पॉइंट भी देख लेना, वो भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे 37 पे। विच वर्ड हैज़ बीन रिकॉग्नाइज एज द स्टेट बर्ड ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। लद्दाख का जो स्टेट बर्ड है कौन अनाउंस किया गया है, किसको अनाउंस किया गया है? कलिज पिजन, ब्लैक नेट क्रेन, पैसर डोमेस्टिकस या एसिपिसिटर जेंटिलिस। तो किसको किया गया है? ब्लैक नेक्ड क्रेन को। और कलिज पिजन जो है वो J&K का स्टेट बर्ड अनाउंस किया गया है। ठीक है, पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब्राहम अकॉर्ड इज़ द नेम गिवन टू कलेक्टिव एग्रीमेंट साइन बिटवीन। किसके बीच में अब्राहम अकॉर्ड साइन किया गया है? ठीक है, अब्राहम अकॉर्ड बेसिकली है क्या? इज़राइल जो कंट्री है, अरब नेशन के साथ उसकी पीस, शांति के लिए, बेसिकली ऐसे समझ लो कि शांति के लिए एक ट्रीटी साइन की गई है अरब नेशन के साथ इज़राइल की। तो किसने करवाई थी? वो यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में आने से इन दोनों की ट्रीटी करवाई गई थी, अरब नेशंस और इज़राइल की। तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? पैलेस्टीन इसराइल पैलेस्टीन इजिप्ट, इसराइल यूएई इंडिया, यूनाइटेड स्टेट पैलेस्टीन इसराइल, यूनाइटेड स्टेट यूएई एंड इसराइल। और डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा क्योंकि यूएई जो है एक अरब कंट्री है। ठीक है, हालांकि बाकी अरब कंट्री अभी एग्रीज नहीं की हैं, लेकिन यूएई ने एग्री कर लिया है इसराइल के साथ, तो इसलिए यूनाइटेड स्टेट, यूएई और इसराइल जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जैसे कि अब करंट में चल भी रहा है, जैसे इसराइल के बारे में थोड़ा बहुत आप पढ़ सकते हो। इसराइल का ईरान के साथ कन्फ्लिक्ट चल रहा है, पैलेस्टीन के साथ कन्फ्लिक्ट चल रहा है, फिर लेबनान के साथ कन्फ्लिक्ट चल रहा है। लेबनान में जो हमास मिलिटेंट ग्रुप है उनके साथ भी कन्फ्लिक्ट चल रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स बिल 2023 इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा रिसेंटली सीक्स टू रिमूव डैश फ्रॉम द पैनल टू सेलेक्ट CECs एंड ECS। ये बिल प्रेजेंट किया गया था राज्यसभा में कि किसको रिमूव करना है, कि इसमें जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन की चुनाव हो तो उसमें किसको नहीं भाग लेना चाहिए, तो किसको नहीं लेना चाहिए? इसका आंसर, सही आंसर है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। इसको उन्होंने बिल इंट्रोड्यूस किया है कि CGI का कोई काम नहीं है CEC और CEs की इलेक्शन में। ठीक है, ECC की इलेक्शन में, सॉरी। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डैश इज़ द कंट्रीज फर्स्ट एवर फ्रोजन लेक मैराथन विच हैज़ बीन ऑफिशियली रजिस्टर्ड इन द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स एज द वर्ल्ड हाईएस्ट फ्रोजन लेक मैराथन। तो बोल रहा है कि कौन सी कंट्री की पहली ऐसी फ्रोज़न लेक है जहाँ पे मैराथन हुआ है और उसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी लिखा गया है। तो कौन सा होगा इसमें? डल लेक तो मैंने आपको बताया था कि श्रीनगर में है, ये नहीं होगा। पेंगोंग लेक हो सकता है क्योंकि ये लद्दाख में है, हाईएस्ट भी है। रूपकुंड लेक नहीं हो सकता, आई थिंक ये उत्तराखंड में है, नॉट श्योर, आप पता कर सकते हो। ठीक है, सोमरोरी लेक, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। तो पेंगोंग लेक ही हम इसका क्या है राइट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ द ऑफिशियल नेम ऑफ वुमेन्स रिजर्वेशन बिल? वुमेन रिजर्वेशन बिल की ऑफिशियल नेम क्या था? 2023 में ये बिल आया था, तो इसका ऑफिशियल नेम क्या था? नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आदित्य L1 वाज लॉन्च्ड ऑन सितंबर 2 2023, सितंबर 9 2023,
टू 2022 या अक्टूबर टू 2023। तो इसमें क्या आंसर होगा? सितंबर टू 2023। और गाइस मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, 2025 में हमारा एक मिशन आने वाला है, इसरो का मिशन गगनयान। ठीक है, इसमें क्या होगा कि चार ह्यूमन और उनके नाम भी अनाउंस हो चुके हैं। 4 ह्यूमन बींग्स कौन कौन है? प्रशांत बालाकृष्णा, ठीक है, अजीत कृष्णन, उसके बाद है अपना प्रशांत बालाकृष्णन हो गया, अजीत कृष्णन हो गया, देन शुभांशु शुक्ला है, और एक और है, उनका मेरे को नाम नहीं याद आ रहा अभी करंटली, तो आप गूगल सर्च करके उनका नाम कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, ये 4 पर्सन को, ये चारों इंडियन एयरफोर्स के जॉब करते हैं, मतलब उनमें करंटली जॉब कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट के कोई ग्रुप विंग कमांडर है, कोई कैप्टन है, कोई कुछ है। ठीक है, तो इनको अनाउंस किया गया कि इन चारों को भेजा जाएगा गगनयान मिशन में, जो कि इंडिया का पहला इंडिजिनियसली खुद से डिज़ाइन किया हुआ क्या है, एक मिशन है जो ह्यूमंस को भेजेगा अर्थ की 400 किलोमीटर ऊपर तक जाएंगे ये। ठीक है, और 3 दिन में इनको वापस आना है नीचे, ठीक है, धरती पे। और ये धरती पे आके फिर समुंदर पे लैंड करेंगे, कहाँ पे? गुजरात के गल्फ ऑफ कच्छ के नज़दीक अरेबियन सी में। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, हु बिकेम द फर्स्ट IAF वुमेन ऑफिसर टू रिसीव गैलेंट्री अवार्ड? कौन सी पहली इंडियन एयरफोर्स की वुमेन ऑफिसर थी जिसने गैलेंट्री अवार्ड रिसीव किया था? कौन सी थी? दीपिका मिश्रा। ठीक है, हु इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ CBI? डायरेक्टर जनरल कौन है CBI के? प्रवीण सूद। ठीक है, ये सारे करंट के क्वेश्चन होंगे। 2023 में ये अपॉइंटमेंट हुई थी, इसलिए ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, उसके बाद है मैच द फॉलोइंग। डॉक्टर रवि कन्नन, सुधा मूर्ति, धनंजय वाई चंद्रचूड, उधमपुर मिलिट्री स्टेशन। तो मैं इसको बता देता हूँ आपको, उधमपुर मिलिट्री स्टेशन को मिला था बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन का अवार्ड। DY चंद्रचूड को मिला था ग्लोबल इंडियन अवार्ड। ठीक है, तो डॉक्टर रवि कन्नन को मिला था रैमन मैगसे अवार्ड। ठीक है, सुधा मूर्ति को मिला था, आई थिंक गाइस, सॉरी गाइस, थोड़ी मिस्टेक हो गई है। DY चंद्रचूड को मिला था ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड। ठीक है, सुधा मूर्ति को मिला था ग्लोबल इंडियन अवार्ड, रवि कन्नन को मिला था रैमन मैगसेन अवार्ड, और उधमपुर मिलिट्री स्टेशन को मिला था बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन अवार्ड। ठीक है, तो इसका कहीं क्या आंसर होगा? C आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु वाज द चीफ गेस्ट फॉर 74 रिपब्लिक डे 2023 एट न्यू दिल्ली में जो 74 रिपब्लिक डे मनाया गया था 26 जनवरी को, तो उसमें चीफ गेस्ट कौन थे 2023 में? तो कौन थे? अब्दुल फतेह अल सीसी। ये कौन थे? इजिप्ट के प्रेसिडेंट। ठीक है, आई होप आपको अंडरस्टैंड होगा। और आपने मुझे बताना है 2024 के कौन थे। चलो मैं बता देता हूँ 2024 के कौन थे। फ्रांस के प्रेसिडेंट एम्यूल मैक्रोन। और इस बार 2024 में क्या हुआ था? फ्रेंच आर्मी ने भी मार्च में हिस्सा लिया था, जो रिपब्लिक डे पे जो भी परेड होती है उसमें हिस्सा लिया था। ठीक है, फ्रेंच आर्मी ने। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 47 इसमें से हमें ढूंढना है कि कौन सा करेक्ट नहीं है। APPU एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन, ये ठीक है। बीम भारत इंटरफेस फॉर मनी, ये भी ठीक है। UPI यूनिलेटरल पेमेंट इंटरफेस, ये गलत है। इसका होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसकी क्या होगा? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च द अग्निपथ स्कीम? अग्निपथ स्कीम किसने यूनियन मिनिस्टर ने लॉन्च की थी? कौन था उस टाइम? हमारा डिफेंस मिनिस्टर तो राजनाथ सिंह, तो इन्होंने लॉन्च की थी। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैच द फॉलोइंग। वीर गार्जन 2023, वीर गार्जन किस में होती है? ये होती है इंडियन नेवी और फ्रेंच नेवी में। ठीक है,
वरुण, वरुण किस में होती है? सॉरी, वीर गार्जन जो होती है, वीर गार्जन जो होती है इंडियन एयरफोर्स और जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच में, ठीक है। वरुण जो होती है वो होती है इंडियन नेवी और फ्रेंच नेवी के बीच में। साइक्लोन 1 जो होता है वो होता है इंडियन आर्मी और इजिप्टियन आर्मी के बीच में। और तरकश 2023 ये किस में होता है? इंडियन एनएसजी और यूएस स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस के बीच में, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा डी पार्ट, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्स गवर्नमेंट हैव इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग क्रिमिनल लॉज इन इंडिया? कौन कौन से बिल इंट्रोड्यूस किए थे? तो पहला भारतीय न्याय संहिता, ये भी किया था। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, ये भी ठीक है, ये भी किया था। भारतीय शख्स बिल 2023, ये भी किया था। तो इसमें क्या आंसर होगा? ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। आगे गाइस इंग्लिश के क्वेश्चन आगे कुछ, इट गिव्स मी पे इंग्लिश के क्वेश्चन है, तो इनको आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे जो टर्म्स पूछी गई हैं कोर्ट के रिलेटेड, ठीक है। अ पर्सन हु स्टार्ट्स अ लीगल एक्शन अगेंस्ट समबॉडी इन कोर्ट्स ऑफ लॉ, क्या बोलते हैं उसको? जो कि किसी के अगेंस्ट कोई केस करता है कोर्ट में, उसके क्या बोलते हैं? उसे बोला जाता है प्लांट इफ, ठीक है। एडवोकेट किसको बोला जाता है? एडवोकेट और लॉयर में क्या डिफरेंस होता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। 66 अ कन्फ्लिक्ट ऑफ क्लेम्स दैट हैज़ गिवन राइज टू सब्जेक्ट ऑफ लिटिगेशन। कन्फ्लिक्ट ऑफ क्लेम्स दैट गिव्स राइज टू सब्जेक्ट ऑफ लिटिगेशन, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है डिस्प्यूट, ठीक है। एफआईआर की क्या फुल फॉर्म होती है? फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, ठीक है। डिक्री क्या होती है? डिक्री होती है कि जिसके फेवर में जो जजमेंट पास की जाए उसको बोलते हैं डिक्री होल्डर। डिक्री होल्डर मतलब इसके फेवर में जजमेंट गई है, ठीक है। 67 क्या है? द एक्ट ऑफ मेकिंग फॉल्स डॉक्यूमेंट। एक्ट ऑफ मेकिंग फॉल्स डॉक्यूमेंट उसको क्या बोलते हैं? फॉरगरी बोला जाता है इसको, ठीक है। गार्निशी क्या होता है? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। गार्निशी इस बार आ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 68 डैश रेफर्स टू लीगल अथॉरिटी और पावर ऑफ कोर्ट टू हेयर और डिसाइड केसेस। तो इसको क्या बोला जाता है? जुडिशन, ठीक है। 69 मेकिंग अ फॉल्स स्टेटमेंट अंडर ओथ। किसी ओथ के अंडर कोई फॉल्स स्टेटमेंट देना, तो उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है परजूरी, ठीक है। एफिडेविट क्या होता है? एफिडेविट एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो कि एज अ प्रूफ यूज़ किया जाता है कोर्ट में, ठीक है। क्रिमिनल तो आपको पता ही है क्या होता है, बर्डन ऑफ प्रूफ, ठीक है। उसके बाद है हो गया, उसके बाद इंग्लिश के हैं गाइज। तो ये थे हमारे जो भी करंट में पूछे गए थे, जो भी जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे गए थे, हमने डिटेल एनालिसिस किया पूरे पेपर का, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अच्छे से आप मेहनत करो और इस बार आपको जूनियर असिस्टेंट बन के ही दिखाना है, ठीक है, JNK हाई कोर्ट में। थैंक यू गाइस।